जो आपने अभी कहा है शरद, देखिए जालोर और सिरोही, जालोर अलग ट्रेंड रखता है वोटिंग का, सिरोही अलग ट्रेंड रखता है वोटिंग का। एक क्षेत्र जिस दिशा में बहे जरूरी नहीं है कि दूसरा क्षेत्र उस दिशा में बहे। ऐसे में कौन सा प्रमुख मुद्दा इस वक्त वहां पर हावी है? क्या स्थानीय वर्सेस बाहरी का मुद्दा सचमुच अपनी जगह बना पाया है लोगों के बीच में? शरद टांक। देखिए स्वप्निल की मैं आपको बताऊं कि यहाँ प्रमुख मुद्दा, यहाँ विकास का मुद्दा इस बार रहेगा। सबसे बड़ी बात है यहाँ की पेयजल समस्या है, उसको रहेगा। स्थानीय और बाहरी का मुद्दा यहाँ पर इतना कारगर इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि ये जालोर सिरोही लोकसभा में पिछले कई सालों का ट्रेंड देखा जाए तो वहां पर हमेशा बाहरियों ने चुनाव लड़ा है। कांग्रेस की बात करें तो यहाँ सरदार बूटा सिंह से लेकर बीजेपी की लक्ष्मण बंगारू, जो सुशीला बंगारू थी, लक्ष्मण बंगारू की पत्नी, वो भी यहाँ पर सांसद रही है। हाईएस्ट जो 4 बार जो सांसद रहे हैं वो सरदार बूटा सिंह कांग्रेस के रहे हैं, फिर देवजी पटेल जो 3 बार यहाँ रहे। तो बाहरी का मुद्दा हालांकि बीजेपी इसको बुलाने की पूरी कोशिश कर रही है, बाहरी और स्थानीय का मुद्दे के लेके कि इस सिरोही के लोग ऐसा मान रहे हैं कि हमारा सिरोही को पहली बार भाजपा ने टिकट दिया है तो क्यों नहीं हम इसको पूरा इस तरीके से इसका माइलेज लें। तो जालोर के लोग इसको लेकर ये सोच रहे हैं कि इस बार भाजपा ने जालोर, तो ये बाहरी और इतना कारगर मुझे नहीं लगता कि इतना कारगर साबित होगा। यहाँ केवल पेयजल की समस्या है मुख्य समस्या, और विकास के मुद्दे। और मुख्य बात करना चाहूंगा, जाति आधार चुनाव हो चुके हैं आजकल, जो पिछले कई दशकों से हम देख रहे हैं जाति आधार पर ये चुनाव पूरे हो रहे हैं क्योंकि चौधरी कम्युनिटी लगातार यहाँ पर चुनाव को यहाँ बीजेपी से टिकट लेती है। तो विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर भी देखा जाए, अगर एनालिसिस करेंगे तो जाति आधारित चुनाव है और अशोक गहलोत खुद इस बार अपनी कम्युनिटी का पूरा माइलेज लेने के लिए यहाँ लगे हुए हैं। जी, लेकिन जब अब कास्ट की बात निकली है शरद, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने एक तरफ बसपा प्रत्याशी से नामांकन वापस दिलवाकर रूठों को मनाने की दिशा में एक बड़ा कदम तो उठा लिया, लेकिन बीएपी को साथ नहीं ले पाए। माना जा रहा था कि बीएपी का प्रत्याशी यहां से अपना नाम वापस लेगा और बांसवाड़ा डूंगरपुर से कांग्रेस का प्रत्याशी अपना नाम वापस लेगा। न नाम वापस वहां हुआ, न नाम वापस यहां हुआ, तो ये तो वोट कटने की स्थितियां बनी। इस पर भी तो कांग्रेस को नजर रखनी होगी। स्वप्निल में ये बात इस बात पे आने वाला था कि जिस तरीके से जाति आधार पर इस बार का ये चुनाव देखा जाए तो बाप को मनाने में कांग्रेस बिल्कुल असफल रही, क्योंकि बाप का एक अलग सिनेरियो यहाँ पर, बाप के अंदर जो इंटरनली तरीके से अगर जानकर देखें तो उनकी विचारधारा बिल्कुल दोनों राजनीतिक पार्टियों से विपरीत है, तो उनको मनाना एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन अशोक गहलोत इस बार 2-3 चुनावी सभाओं में कहते नजर आए कि मैं माली हूँ, माली का और एक माली का काम होता है इस बगीचे को संभाल के रखना, और मैं मुख्यमंत्री के तौर पर 3 बार इस राजस्थान के इस पूरे बगीचे को संभाला है। तो कुल मिलाकर इनके बयानों से ये माना जा सकता है कि अब पूरा चुनाव है वो एक एंगल पर बैठा है, वो जातीय एंगल पर बैठ रहा है। जी स्वप्निल, ठीक है। और आप वीरेंद्र भाई आपको रोक रहा हूँ, शरण टांक बोलेंगे। जी शरण टांक। स्वप्निल मैं बताऊं कि इस बार का चुनाव बड़ा रोचक चुनाव है, ये प्रतिष्ठा का चुनाव है, एक नहीं कांग्रेस की प्रतिष्ठा का चुनाव है, गहलोत की खुद की प्रतिष्ठा का चुनाव है, तो वहीं पूरी भाजपा इस चुनाव को जीतने में लगी हुई है। मुद्दों का चुनाव देखा जाए तो यहाँ विकास के कुछ मुद्दे काम करेंगे तो जाति आधार समीकरण भी काम करे, कहीं कहीं राष्ट्रवाद की बात आएगी तो कई लोगों को ये भी अखर रहा है कि जब बीजेपी ने अपनी जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड में ये मतलब कि मेंशन किया कि हमने बीप कंपनियों से चंदा लिया है, तो इन तमाम मुद्दों को देखते हुए देखा जाएगा तो फिर भी जो राष्ट्रवाद की बात रहेगी वो तो पूरे प्रदेश में एक लहर है, पूरे देश में एक लहर है, वो तो रहेगी। लेकिन अब जो के आधार पर कई सीटें जाती है तो वो भी एक फैक्टर यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो बीजेपी ने ओबीसी वर्ग को यहाँ टिकट देकर ओबीसी वोट बैंक को साधने की जो कोशिश की, तो उसके पीछे भी ये मंशा रही ओबीसी वोट बैंक को कैसे अपने कब्जे में लिया जाए, चौधरी कम्युनिटी को कैसे कब्जे में लिया गया है। तो अशोक गहलोत ने भी अपनी ओबीसी बैकग्राउंड होने के वजह से यहाँ पर जालोर सिरोही को चुना है, क्योंकि पिछले कई समय से वो इस सीट पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो तमाम बातों की बात करें तो सभी मुद्दे अलग अलग जगह पर अपना अलग अलग प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा और अपना प्रभाव रखेंगे। स्वप्निल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, ये था आज का पंचतंत्र। नमस्कार।